भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले को प्रकृति से वैनगंगा नदी की विशेष देन है। इसका लाभ उठाते हुए गोसेखुर्द प्रकल्प के पास 102 करोड़ रुपए की लागत से जल पर्यटन विकसित किया जा रहा है। इसे बनाने में लगभग 200 करोड़ खर्च होंगे। इसके माध्यम से हजारों लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो होटल खुलेंगे। जल पर्यटन के माध्यम से जिला विकास की दिशा में रफ्तार पकड़ेगा। यह बात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भंडारा के खात रोड के रेलवे मैदान पर आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद हुई सभा में कही। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि विकास कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि को चुनना लोगों का काम है। भंडारा की जनता ने विकास कामों के लिए निधि लाने वाले नरेंद्र भोंडेकर को चुनकर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, नियमित कर्ज भरने वाले 43,700 किसानों को 50,000 रुपयों का अनुदान दिया जा चुका है। बाकी बचे किसानों को भी इसका लाभ देंगे। किसानों को उनके हाल पर नहीं छोड़ेंगे। भले ही राज्य में महाविकास आघाड़ी की सीटें बड़ी हो, पर महायुति व महाविकास आघाड़ी को समान वोट मिले हैं। इससे यह स्पष्ट है कि राज्य की जनता महायुति के साथ है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के कोतरलिया रेलवे स्टेशन के पास 24 से 30 जून के बीच प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस तकनीकी कार्य के लिए विभिन्न तिथियों पर 16 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई है। 6 एक्सप्रेस के रूट में बदलाव, इन ट्रेनों के रूट में बदलाव कर दी गई है। 12-12-9 पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस को 27 जून से 2 जुलाई तक प्रस्थान स्टेशन से रद्द कर दिया गया है। 12-101 LTT शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 24, 25, 28 और 29 जून को, जबकि 12-102 शालीमार LTT ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 26, 27, 30 जून को और 1 जुलाई को प्रस्थान करेगी। 12-860 हावड़ा CSMT मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस 24 से 29 जून तक। 12-859 CSMT मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस 26 जून से 1 जुलाई तक। 12-905 पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस 26 और 27 जून को। 12-906 शालीमार पोरबंदर एक्सप्रेस 28 और 29 जून को। 22-846 हटिया पुणे एक्सप्रेस 24 और 28 जून को चलेगी, जबकि 22-845 पुणे हटिया एक्सप्रेस 26 और 30 जून को वैकल्पिक मार्गों पर चलेगी। स्टेशन से ही रद्द कर दिया गया है। 20-822 संतरागाछी पुणे हमसफर एक्सप्रेस 29 जून को, जबकि 20-821 पुणे संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस 1 जुलाई को रद्द कर दिया गया है। इसमें गोंदिया होकर चलने वाली आजाद हिंद और ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के क्रमशः 6 और 4 फेरे रद्द किए गए हैं। देवरी तालुका में आदिवासी परिवार कई पीढ़ियों से जंगल से सटी जमीन पर खेती कर रहे थे। ऐसी जमीनों का वन अधिकार आदिवासी समुदाय के लोगों को दिया जाए और जिन लोगों के वन पट्टे लंबित है उन्हें तुरंत वितरण किया जाए। इस मांग को लेकर आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सहसराम कोरोटे ने देवरी तालुका के आदिवासी सदस्यों के साथ जिलाधिकारी प्रजीत नायर से मुलाकात की और एक निवेदन दिया। पिछले साल भी विधायक सहसराम कोरोटे ने देवरी तालुका में वन अधिकार धारकों की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। मागील वर्षी 2023ला एक आम्ही वन हक्क जमिनीच्या संबंधानं आणि आमच्या आदिवासीचे अधिकार आम्हाला
मिळालं पाहिजे ह्या दृष्टिकोनातून आम्ही मोठं आंदोलन उभा केलं होतं। त्या ठिकाणी स्वतः मी 2 दिवस आणि 1 रात्र त्या ठिकाणी मी आंदोलनाला स्वतः मी सुद्धा बसलं, पूर्ण जनता बसली आणि त्यामुळे काय झालं की संपूर्ण महाराष्ट्रभर आपलं आंदोलन पोहोचलं आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांनी संज्ञानसुद्धा घेतलं आणि जे काही आमचे ट्रक वगैरे होते ते सोडण्याचे त्यावेळेस काम केलं। पण आता काय झालं की जे आमचे दावे आहे वन हक्कांचे, सामूहिक वन हक्क आणि वैयक्तिक वन हक्क, तर आता एक कलेक्टर ऑफिसमधून एक पत्र निघलं आहे की आपल्याला सर्वांना सरसकट आपल्याला त्यांचे दावे निखाली आपल्याला लावायचे आहेत, अशा प्रकारच्या कलेक्टर ऑफिस माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याकडून एक पत्र निघालं आहे। पण त्याच्यामध्ये काय आहे की अनेक लोकांचे फाईल गायब आहेत आणि त्यामुळे त्या लाभापासून अनेक आमचे जे आदिवासी बांधव आहेत आणि त्या भागामध्ये राहणारे जे लोक आहे ते त्यापासून वंचित राहतील आणि ते वंचित राहू नये ह्यासाठी म्हणून आज आम्ही सन्माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याशी आम्ही बसून एक चर्चा करणार आहोत आणि त्या चर्चेमध्ये महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एक की बऱ्याचशा लोकांच्यावर पणजीमध्ये त्यांची नोंद आहे, म्हणजे त्याच्यावर जे दावे आहे, ज्यांचे जबरान ज्योत आहे, ज्यांनी त्याच्यावर आतापर्यंत आपली उपजीविका केली, ज्यांचा हक्क आहे, त्यांचे त्या जमिनीचे त्या पणजीमध्ये त्यांची नोंद आहे आणि तेवढंच नाही तर त्यांनी अनेक वेळेस त्यांनी दंडसुद्धा भरलेला आहे, जो सरकारनं दंड आकारला तो दंडसुद्धा त्यांनी भरलेला आहे। पण त्यांचे जे फाईल कलेक्टर ऑफिसमधून आणि SDO ऑफिसमधून गहाळ झाल्यामुळे अनेक लोक या वनहक्क दाव्यापासून वंचित राहतील, त्यांना त्याचा लाभ मिळणार नाही। ह्यासाठी म्हणून आज माननीय जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेऊन ते निखाली काढण्यासाठी आज आम्ही बसणार आहोत। गोंदिया के अर्जुनी मुरगांव तालुका के महागांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एक कनिष्ठ सहायक के बकाया बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए एक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने रिश्वत की मांग की। इसी बीच जब रिश्वत विभाग ने इस मामले का संज्ञान लिया तो उसने 48,000 रुपए की रिश्वत लेने की तैयारी दिखा दी। इसके चलते ACB विभाग ने रिश्वत मांगने वाले चिकित्सा अधिकारी को हिरासत में ले लिया। आरोपी का नाम डॉक्टर अंबर मडावी, उम्र 44 वर्ष है। शिकायतकर्ता अर्जुनी मुरगांव तालुका के महागांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत है। शिकायतकर्ता के नक्सली भत्ते और अतिरिक्त मकान किराया अंतर 6,07,320 रुपए का बिल बनाया गया। बाराभट्टी स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर अंबर मडावी के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महागांव का अतिरिक्त प्रभार है, इसलिए शिकायतकर्ता के बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए डॉक्टर अंबर ने 10% के बराबर 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता रिश्वत देने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने ACB विभाग गोंदिया में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद ACB विभाग के डॉक्टर अंबर मडावी को हिरासत में लिया गया और अर्जुनी मुरगांव पुलिस स्टेशन में रिश्वत अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। गोंदिया जिले में 23 जून को गोंदिया वन विभाग एवं जिले की विविध अशासकीय संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में सारस पक्षी की गणना का आयोजन किया गया था। गोंदिया जिले में सारस पक्षियों के अधिवास क्षेत्र गोंदिया, तिरोड़ा एवं आमगांव तहसील के अंतर्गत कुल 70 अलग अलग स्थानों पर जिले के स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों, सारस मित्रों, किसानों एवं गोंदिया वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने यह गणना सुबह 5 बजे से 9 बजे के दरमियान की। इस गणना में कुल 25 सारस पक्षियों का पंजीकरण किया गया है। कुछ स्थानों पर अपेक्षित सारस पक्षियों के जोड़े दिखाई न देने पर उन स्थानों पर फिर से गणना करने वाली टीम 3 से 4 दिनों तक गणना का प्रयास करेगी। गणना पूर्ण होने के बाद ही जिले में कितने सारस पक्षी है इसका निश्चित आंकड़ा पता चल पाएगा। सारस की गणना करने के लिए कुल 39 टीमें बनाई गई थी। एक टीम में लगभग 5 से 6 व्यक्ति शामिल थे। पक्षियों के अधिवास वाले क्षेत्र जैसे तालाब, नदी, खेत आदि के पास जाकर यह गणना की गई।
सारस पक्षी गणना ही एक मुख्य ॲक्टिव्हिटी आहे जी सारस संरक्षण जो उपक्रम जे राबवण्यात येत आहे त्यामध्ये सारस पक्षी गणना हे एक महत्त्वाची ॲक्टिव्हिटी आहे। यातून आम्हाला हे कळतं की सारसांची संख्या कुठं आणि निश्चित किती आहे आणि त्या आधारावर मग आपण त्या भागामध्ये कन्झर्वेशनच्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, संरक्षणाच्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या आपण राबवू शकतो। सारस संरक्षणाचे जे उपक्रम आहे, ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत ते गोंदिया जिल्ह्यामध्ये जवळपास 2005 पासून सुरू झालेलं आहे आणि त्यानंतर 2011-12 पासून जे एक सायंटिफिक ट्रॅडिशनल जे काही मेथड्स आहेत त्या मेथड्सच्या माध्यमातून आपण हे वार्षिक सारस पक्षी गणना ही गोंदियामधून सुरू झालेली। मग सोबतच ॲडजॉइनिंगचा जो मध्य प्रदेशचा बालाघाट जिल्हा आहे तिथं 2014 पासून आणि 2014 पासूनच बाजूचा भंडारा जिल्हा, तर अशा पद्धतीने 2012 आणि 14 पासून या तीनही जिल्ह्यामध्ये सारस पक्षी गणना आणि संरक्षणाच्या ॲक्टिव्हिटीज सुरू आहेत। आजच्या घडीला आज 23 जून 2024ला गोंदिया आणि भंडारा ह्या दोन जिल्ह्यामध्ये एकाच दिवशी एकाच वेळेवर ही सारस पक्षी गणना घेतली जात आहे, ज्यामध्ये गोंदियामध्ये जवळपास 29 ते 30 टीम आहेत आणि जवळपास 70 लोकेशन्स 40 टीम इथं गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आहेत आणि जवळपास 70 लोकेशन्समध्ये ही गणना होत आहे। बाजूचा जो भंडारा जिल्हा आहे तिथं जवळपास 25 टीम आहेत आणि 25 लोकेशनवर होत आहे आणि येणाऱ्या 25 तारखेला बालाघाट जिल्ह्यामध्ये जवळपास 68 लोकेशनवर 30 टीम ही सारस पक्षी गणना करणार आहे। सारस पक्षी आपण हा एक इस्टिमेशन असतो जो गणनेमध्ये आपण घेतो, ज्यामध्ये एका दिवसात कधीही सारस पक्ष्यांची गणना होऊ शकत नाही, पण वर्षभर जे व्हॉलेंटियर्स वन विभागाचे सर्व लोक मॉनिटर करतात ते सारस पक्षी ऑलरेडी आयडेंटिफाईड आहेत, लोकेशन्स आयडेंटिफाईड आहेत। तर आज जवळपास आतापर्यंत 20 ते 22 सारस पक्षी आतापर्यंत काउंटमध्ये आलेले आहेत आणि अजून ही गणना 3 ते 4 दिवस अजून ॲक्युरेट फिगर करण्यात येईल, जिथं सारस पक्षी निदर्शनात आलेले नाही आणि तिथं सारस पक्ष्यांची प्रेझेन्स आहे तिथं परत काही टीम्स जाऊन ती गणना करतील आणि येणाऱ्या आठवड्याभरात आपल्याला पूर्ण अंदाज येईल की सारस पक्ष्यांची संख्या नेमकी किती आहे। दरवर्षीप्रमाणे गोंदिया जिल्ह्यात यावर्षीसुद्धा आपल्या सारस पक्ष्यांची गणना करण्यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे। तर गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात आपल्याकडे हे 23 तारीख आम्ही निश्चित केली होती। यामध्ये आपलं सेवा संस्थेचे अध्यक्ष सावंत भाईकार, त्यांचे सगळे प्रतिनिधी आणि प्रत्येक ठिकाणी सारस पक्ष्यांच्या दिवा क्षेत्रामध्ये जे ग्रामस्थ आहेत किंवा युवकांमधून जे सारस मित्र आहेत त्या सगळ्यांनी सहभाग घेतलेला आहे। आज गोंदिया जिल्ह्यामध्ये सकाळी 5 वाजतापासून आपण सारस पक्ष्यांच्या गणनेकरता सुरुवात केली आणि यामध्ये जवळपास 69 लोकेशन्स आम्ही कवर केले आहे। टोटल 39 चमू तयार करण्यात आले आणि सकाळी 5 वाजतापासून ते सारस पक्षाच्या दिवस असलेल्या क्षेत्रामध्ये जे त्यांना ठाऊक आहे अशा ठिकाणी ते सर्वे करून सारस पक्ष्यांची नोंद घेत आहेत। आम्ही आता फायनल आपल्याला अपडेट अजून मिळायचं आहे, पण अंदाज तरी एक 20 ते 25 पक्ष्यांच्या जवळपास पक्षी आढळल्याचा अंदाज आहे आणि आपल्याला थोड्या वेळात सगळ्या लोकेशन्सवरून जेव्हा त्यांच्या सर्वेचा निकाल कळेल तेव्हा काउंट जे प्रत्यक्ष त्यांनी बघितलेलं आहे त्याची माहिती मिळाली की त्याच्यानंतर ते आपला अंदाज निश्चित होईल। भंडारा जिला पुलिस बल के 60 पदों के लिए पुलिस भर्ती 19 जून से शुरू हो गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। राज्य में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया कई वर्षों के बाद शुरू हुई। किसानों, खेत मजदूरों, निजी और अर्ध सरकारी नौकरी पेशा युवाओं ने अपनी किस्मत आजमाई, क्योंकि उनमें से कई उम्रदराज है, इसलिए वे अंतिम अवसर के रूप में फील्ड टेस्ट में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करते हैं। भर्ती के लिए जिले और राज्य के कोने कोने से युवा भंडारा शहर में प्रवेश कर चुके हैं। जिले के युवाओं ने पिछले साल ही पुलिस भर्ती की तैयारी शुरू कर दी थी। हर दिन 800 अभ्यर्थियों को फील्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। दौड़ प्रतियोगिता में युवाओं ने जी जान लगा दी है। इस दौरान कुछ लोगों के पैर मुड़ गए, कई घायल हो गए, लेकिन इसे नजरअंदाज कर अपनी चाहत पूरी करने के लिए दौड़ते युवाओं की तस्वीर जिला पुलिस ग्राउंड में देखने को मिल रही है।
राशन कार्ड में शामिल सदस्यों ने KYC नहीं कराई है तो राशन का लाभ नहीं मिलेगा। इससे अब हर एक राशन कार्ड धारकों को KYC कराना पड़ेगा। सरकार की अन्न सुरक्षा योजना के तहत निःशुल्क राशन मिलने वाले सभी लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक करके KYC करना अनिवार्य है। कई महीने में यह प्रक्रिया पूरी करनी थी, किंतु लोकसभा के चुनाव से यह काम रोक दिया गया था। स्थलांतरण करने वाले परिवारों को जहां वे निवासी है उस क्षेत्र की राशन दुकान में जाकर KYC करा सकते हैं। KYC करने के लिए लाभार्थियों की राशन दुकानों में भीड़ लगी हुई है, किंतु राशन दुकानदार अपनी सुविधा से यह प्रक्रिया पूरी करा रहे हैं। लाभार्थी मजदूरी पर न जाकर इस काम में लगे हुए हैं। पहले केंद्र सरकार ने 30 जून तक राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि घोषित की थी। अब यह तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। शहापूर येथील नूतन हार्डवेअर व सौरभ एंटरप्राइजेस या दोन दुकानांना आग लागली। आग लागल्याचे लक्षात येताच आजूबाजूच्या लोकांनी घटनास्थळी धाव घेतली। दुकानातील इलेक्ट्रॉनिक तथा हार्डवेअरचे साहित्य जळून खाक झाले। तसेच दुकानासमोर ठेवलेले 2 चारचाकी वाहनांना आग लागून ते भस्म झालेले आहेत। घटनास्थळी अग्निशमन दल दाखल होऊन गावकऱ्यांच्या मदतीने अथक प्रयत्नानंतर आग आटोक्यात आली। तोपर्यंत मात्र दोन्ही दुकानातील संपूर्ण साहित्यासह दोन्ही कारांची राखरांगोळी झाली। या दुकानाच्या वरच्या मजल्यावर राहणारे दुकान मालक सुदैवाने बचावले। आगीत दुकान मालकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले। शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे। नेमकी आग कशामुळे लागली याचा तपास जवाहरनगर पोलीस करीत आहेत। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। तेज रफ्तार टिप्पर चालक द्वारा बाइक को टक्कर मारकर बाइक सवार को घायल करने की घटना अडाल में रेणुका राइस मिल के पास हुई। टिप्पर का चालक तेज गति से गाड़ी चला रहा था और उसने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। नागपुर से शव लेकर आ रही एम्बुलेंस को पीछे से आ रहे टिप्पर ने टक्कर मार दी। एम्बुलेंस में बैठा व्यक्ति घायल हो गया। यह घटना नागपुर नाका रोड भंडारा में हुई। नागपुर नाका पर स्पीड ब्रेकर के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। सुबह के दौरान मालिकी खेत में खेती का काम करने के लिए गए युवक ने स्प्राइट नामक ठंडे में जहर मिलाकर पीने से युवक की मौत की घटना हुई। इस घटना में किरमटी निवासी रामकुशन करण पोटे उम्र 25 वर्ष नामक युवक की मृत्यु हो गई। पौनी के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश AV पंडित ने खेती के एक विवाद में लाठी से पीटने के आरोप की सुनवाई करते हुए आरोप साबित होने पर 6 माह की कठोर कारावास की सजा और 1500 रुपए जुर्माना सुनाया है। आरोपी का नाम पौनी निवासी दयाराम लक्ष्मण बोरकर उम्र 52 वर्ष है। घर के जमीन के विवाद को लेकर महिला एवं उसके पति को अश्लील गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटना की लाखनी थाने में शिकायत की गई। शिकायत के आधार पर आरोपी अनिल और उसकी पत्नी मंगला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। फिरियादी शिवाजी वाट साकोली निवासी नाजिर साकावत शेख उम्र 29 वर्ष के मालिक अपने परिवार के साथ गुलगांव गए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 49,500 रुपए कीमत के सोने के आभूषण चोरी कर ले गए। मामले की शिकायत साकोली पुलिस स्टेशन में की गई।
जिला सामान्य अस्पताल में रिश्तेदार से मिलने आए व्यक्ति की बाइक चोरी की घटना हुई। फिरियादी खुडसावरी निवासी अनिरुद्ध भरत वाहने उम्र 33 वर्ष बाइक पर जिला सामान्य अस्पताल भंडारा में रिश्तेदार को देखने आए थे। भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।